हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? हमने पिछले 3 क्लासेस में पार्टनरशिप के सारे फंडाज कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करे, जैसे हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है आपने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर मेरी गारंटी है अगर आपने क्लास को बिना स्किप करे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखा तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर देगा। क्लियर? तो तैयार है? चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? देखो, इसको एक कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। अगर मान के चलिए जब हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हम प्रोवाइड करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। बट अगर हम गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाए या सैलरी देना भूल जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल जाए और इसका हमें पता लगे जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तब क्या होगा? क्या हम दोबारा अकाउंट्स को फाड़ के नए अकाउंट्स बनाएंगे? जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं जिससे जो हमारी वो एरर्स हुई थी उस एरर्स को हम कंपनसेट कर सके। उसी के लिए आपका टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। मींस जो भी आपकी पास्ट में गलतियां हो गई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, अगर चार्ज किया है तो गलत रेट पे चार्ज किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सैलरी देना भूल गए, या देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो हम गलती कर गए। अब उन गलती को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, आज की क्लास में हम उसको समझेंगे। क्लियर? इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। कभी भी आपकी कोई गलती हो गई, जैसे मान के चलिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब आपको पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दे दीजिए। जब हम पार्टनर्स को कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। हमारा रूल क्या था कि अगर हमारे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, कुछ भी अगर हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, मतलब कुछ भी पार्टनर्स को फर्म प्रोवाइड करती है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है। और अगर हमें पार्टनर से कुछ चार्ज करना हो, जैसे हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बट नहीं देना था, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या है? डेबिट करेंगे। क्लियर? देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अगर आपने समझा तो आप बिना रटे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। जो भी फर्म्स, अगर जो भी आइटम फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई और वो हमें पार्टनर्स को देना है, तो उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, ठीक है, क्लियर? या हम पार्टनर से कुछ चार्ज करना भूल गए, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, ठीक है, तो हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आपको पता है कि अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड करती है तो वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर? क्योंकि फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज होगा। अगर फर्म पार्टनर से कुछ चार्ज करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है,
तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर, कंफर्म। अब हम देखते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं कि जो भी अमाउंट हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड किया और जो भी हमने पार्टनर से अमाउंट चार्ज किया, उनमें से कौन सा ज्यादा है। अगर हमारा देने वाला आइटम ज्यादा है, फर्म पार्टनर्स को ज्यादा अमाउंट देती है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, और वो लॉस पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, अभी नहीं हुआ क्लियर, चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, फिर हम जब भी पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चंस बोर होने की जरूरत नहीं है, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बट उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो हम पहले कंसेप्ट ही समझ रहे हैं। देखो हमने एक एनालिसिस टेबल बना ली। अब ये एनालिसिस टेबल में जो ये एज कैपिटल है, बीज कैपिटल है और ये सीज कैपिटल है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ये मैंने फर्म लिखा है, ये फर्म रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब देखो हम कुछ केसेस मानते हैं, मान के चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। कोई नहीं, आप दे दीजिए। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और इन तीनों का सम अप फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा, तो फर्म में हम डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। अगर हमने पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर्स से चार्ज करना है, हम चार्ज करना भूल गए तो पार्टनर्स के लिए डेबिट, क्लियर, और फर्म के लिए क्रेडिट। हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट जो भी हमें गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टनर्स का पॉइंट देखा कि पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है या पार्टनर से चार्ज करना है। अगर फर्म पार्टनर को प्रोवाइड करती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, और अगर फर्म पार्टनर से टेक ओवर करती है तो फर्म के लिए इनकम। क्लियर, कंफर्म, इतना पॉइंट क्लियर है। अब चलिए इससे आगे समझते हैं। अगर मान के चलिए सबसे पहले हम क्लोज करते हैं इसको, हम देखते हैं कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो फर्म को क्या हुआ, लॉस हो गया। अब फर्म को लॉस हो गया तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। और अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर, कंफर्म। अब करते हैं इनका टोटल, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया, इसी तरह से सभी पार्टनर्स को क्रेडिट और डेबिट कर लिया। अब देख लीजिए किस साइड का बैलेंस ज्यादा है और डिफरेंस। मान के चलो डेबिट साइड का टोटल आता है 9000 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 10000, मान के चलो। तो अब क्रेडिट साइड हमें पार्टनर से लेना कितना है, 9000, और देना कितना है, 10000। तो हम एक एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। क्लियर, बी में मान के चलिए डेबिट हो रहा है 8000 और क्रेडिट हो रहा है 7000, तो हमें बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 से। क्लियर, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, डेबिट का टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट के टोटल के। क्लियर, क्लियर। देखो मैं इसको बहुत सिंपल वे में बहुत ध्यान से बताता हूं आपको। एक बार हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे जिसका परफॉर्मा मैंने आपको दिखाया। जो भी आइटम फर्म पार्टनर को देना भूल गई वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड।
जो भी आइटम हमें पार्टनर से चार्ज करना है, पार्टनर से चार्ज करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर हम क्लोज करते हैं, सबसे पहले फर्म के कॉलम्स को क्लोज करते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो फर्म को लॉस होगा और लॉस को हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर? उसके बाद दोनों साइड का टोटल, फिर आप देख लीजिए किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, बट कंसेप्ट कब समझ में आएंगे, कब समझ में आते हैं, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये क्लास बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। हाँ, अगर मौज मस्ती करनी है तो जाइए, फेसबुक आपको बुला रही है, आपके सोशल मीडिया आपको बुला रहे हैं, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो हमें टाइम लगाकर मन से पढ़ना होगा। अब नहीं तो फिर कब कब करेंगे फिर पढ़ाई। क्लियर? अभी भी हम लास्ट मोमेंट पे है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो हम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और ये मेरी गारंटी है। मैं इन 65 दिन में आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम रीजनिंग एंड एजर्शंस करेंगे, बट उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 184 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake shared equally for all the 3 years. It is now decided to correct the error. देखो अब गलती क्या हुई बेटा, अब गलती हुई कि हमने 3 साल का प्रॉफिट, 3 साल का, यहां तो अभी बच्चे कह रहे थे सर ये होता कब है, कौन एरर करेगा। देखो एरर कर जानबूझकर कोई नहीं करता, कई बार हो जाती है। अब यहाँ पे 3 साल की एरर हुई है। पहले साल का प्रॉफिट भी हमने इक्वल बांट दिया, दूसरे साल का प्रॉफिट भी इक्वल बांट दिया और तीसरे साल का प्रॉफिट भी इक्वल बांट दिया। बट हमें प्रॉफिट किस रेशो में बांटना था, प्रॉफिट हमें बांटना था 3:1 में। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, पहले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं। 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000, टोटल हो गया 3,30,000। इस प्रॉफिट्स को इन्होंने बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन्होंने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वापस मंगवा लेंगे। और जो हमारे को किस रेशो में प्रॉफिट को बांटना है, 3:1 में, इसमें हम प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए हमने टेबल बनाई, सबसे पहले वही एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जितने पार्टनर उतने कैपिटल अकाउंट और बाकी एक फर्म के लिए अकाउंट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर 3 years which was wrongly credited, जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इक्वली डेबिट करना है तो हमने क्या करा, 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 ये भी डेबिट एंड 1,10,000। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में जितना हमने इनको क्रेडिट किया था हमने इनको क्या करा, डेबिट करा। तो फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा 3,30,000। अब प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 3:1 में। तो प्रॉफिट विच शुड बी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए किस रेशो में, 3:1 में। तो करिए जी, ये हो जाएगा 1,65,000। ठीक है, 3:1 में 1,10,000
एंड 55,000। क्लियर? हमने इसका किया टोटल। टोटल किया तो टोटल में हमारे लिए क्या आया देखिए, डेबिट साइड 1,10,000, क्रेडिट साइड 1,65,000। डेबिट 1,10,000, क्रेडिट भी 1,10,000। ठीक है, इधर डेबिट 1,10,000 और क्रेडिट 55,000। फर्म का बैलेंस टोटल 3,30,000। अब हम इसको बैलेंस देखते हैं इसका। अगर हम इसका बैलेंस देखें, तो बैलेंस कितना आया बेटा? देखो 1,10,000 एंड 1,65,000। 1,10,000 से डेबिट हो रहा है और 1,65,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इट शुड बी क्रेडिट 55,000। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 55,000 से। यहाँ पे डेबिट लेना भी 1,10,000 है और देना भी 1,10,000 है, यानी नो अफेक्ट। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,10,000 से, क्रेडिट हो रहा है 55 से, यानी कुल मिला के डेबिट हो रहा है 55,000 से। तो आप क्या करोगे? आप सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 55,000। अब देखो 3 साल इन्होंने गलती करी थी, तो क्या 3 साल के हम दोबारा एरर्स वो अकाउंट्स फाड़ते दोबारा बनाते? नहीं, हमने क्या करा, जो भी इस एरर्स को कंपनसेट करने के लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री थी वो हमने पास ऑन कर दी। क्लियर? तो क्वेश्चन यहां पे क्या कि 3 साल का अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमने प्रॉफिट को वापस मंगवाया और जो प्रॉफिट हमें देना था वो हमने उनको क्रेडिट कर दिया, बैलेंसिंग करी और हमारे जर्नल एंट्रीज बन गई। क्लियर है? कंफर्म? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करेंगे, एक दो क्वेश्चन से इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और मैंने आज की क्लास में इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखे हैं, क्वेश्चंस को इस तरह से चूज किया है कि आपके पिछले सारे कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गए। क्लियर? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। Their respective fixed capital on 31st March 2022 were 1,60,000, 1,40,000 एंड 1 लाख। कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान रखना, यानी फिक्स्ड का मतलब क्या है? जो भी एंट्री होगी वो उनके करंट अकाउंट के बेस पे होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था तो हमने कैपिटल अकाउंट की में एंट्री करी थी, बट जब हमें पता है फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हम एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्लियर? आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स for the year ended 31st March 2022, it was discovered interest on capital 10% was not allowed। एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज नॉट आल्सो चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना भूल गए। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ए 50,000, बी 60,000 and C 30,000. The net profit for the year ended amounting to rupees 1 lakh. Pass the necessary journal entry। आप जर्नल एंट्री को पास ऑन करो। क्लियर? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कितने परसेंट? 10%। 1,60,000 का 10% 16,000, 1,40,000 का 14,000 एंड 1,10,000 का 10,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब मेरा क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन सुनिए, जल्दी जल्दी निकालिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। जल्दी वीडियो को पॉज करिए और निकालिए, फिर आंसर को टैली करना। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालिए। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, ए की ड्राइंग्स कितनी दी है? 50,000। कितने परसेंट है? 10%। बट
हमने सीखा अगर ड्राइंग्स हमें लमसम में दी होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए 2500। बी के लिए कैलकुलेट करिए 50,000, सॉरी बी की ड्राइंग्स कितनी है? 60,000। 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3,000। और सी के लिए भी कैलकुलेट करिए 30,000 का 10% इंटू 6/12, दिस विल बी इक्वल टू 1500। क्लियर? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को क्या क्यों करवाया मैंने, ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आपका रिवाइज हो सके। मुझे पता है आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, बट रिवीजन हमारा करना है, रिवीजन हमें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 80 आउट ऑफ 80। चलिए सबसे पहले इनको प्रोवाइड करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए कितनी निकली थी? 16,000। बी के लिए कितना था? 14,000। और सी के लिए कितना था? 10,000। टोटल फर्म का एक्सपेंस हो गया 40,000। हमने 40,000 से कैपिटल को क्या, फर्म को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अपने आप यहाँ पे लिख लेना यार, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करवाने हैं तो आप लिख लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने चार्ज करनी है, अभी हमने चार्ज करी है कितनी? 2500, 3000, 2500, 3000 एंड 1500। क्लियर? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया? 7,000। अब देखो फर्म का खर्चा हुआ 40,000 का, फर्म को कितना रिकवर हो रहा है? 7,000। तो फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया? 33,000 रुपीज। और इस 33,000 रुपीज को हम किस रेशो में बांट देंगे? 2:1 में। तो हम यहां पे लिख देंगे लॉस ड्यू टू अबव ट्रांजेक्शन। लॉस ड्यू टू अबव ट्रांजेक्शन कितना है? 33,000 इन 2:1। ठीक है, 2:1। तो ये आप करोगे तो डेबिट साइड आ जाएगा 13,200 इसका, बी का आ जाएगा 13,200 और सी का आ जाएगा 6,600। ठीक है, 33,000। अब हमने इनका टोटल किया, इसका टोटल करा तो ये आ गया 15,700। दिस इज इक्वल टू 16,000। इसका टोटल करा 16,200, 14,000। इस साइड का भी टोटल करिए, इसका टोटल होगा 8,100 एंड क्रेडिट साइड का 10,000 और इसका तो है ही 40। क्लियर? कंफर्म? अब निकालो बैलेंस, जो मेन काम है हमारा। अगर हम बैलेंस देखते हैं, ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है 15,700 से, क्रेडिट कितने से हो रहा है? 16,000 से, यानी क्रेडिट कर दीजिए कितने से? 300 से। डेबिट हो रहा है 16,200, क्रेडिट कितने से हो रहा है? 14,000, तो इसको डेबिट कर दीजिए 2,200। क्रेडिट डेबिट हो रहा है सी 8,100, क्रेडिट हो रहा है 10,000, तो क्रेडिट करेंगे 1,900 से। तो हमारी एंट्री क्या बनी बेटा? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल नहीं सॉरी बीज करंट। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स कैपिटल मेथड था 2,200। टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट कितना? 300। टू सीज करंट अकाउंट 1,900। क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए। तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया, उसकी वजह से फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस पार्टनर्स में हमने डेबिट साइड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लियर? कंफर्म? क्वेश्चन सिंपल है, बट एक बार थ्रू आउट रिविजन करना बहुत
कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप करता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैंने नया पॉइंट कवर अप किया, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड मोड में नहीं है, सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। Their fixed capital were 15 lakh, 30 lakhs and 60 lakhs respectively. For the year ended 31st March 2022, interest on capital was credited to them at 12% instead of 10%. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया पर गलत रेशो में दे दिया, गलत परसेंटेज दे दी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10%, दे कितना दिया, 12%। ठीक है बच्चों, मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, कभी भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हो तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा तो आप सब कुछ कर लोगे, बट अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा या ऊपर ऊपर से देखा तो देयर में भी चांस आप कोई पॉइंट मिस कर जाओ। तो रीडिंग स्किलनेस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इन्होंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 12%। रॉन्ग कितना प्रोवाइड कर दिया, रॉन्गली प्रोवाइडेड, हमने कितना प्रोवाइड कर दिया, 12%, जबकि करेक्ट कितना था, करेक्ट था 10%। अब हमने कितना एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, एक्सेस प्रोवाइडेड, जो हम ऑलरेडी ज्यादा प्रोवाइड कर चुके हैं, 2% ज्यादा प्रोवाइड कर चुके हैं। क्या करेंगे, ये 2% पार्टनर से वापस मंगवा लो और फिर इसकी वजह से जो फर्म को प्रॉफिट हो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर हमने मान के चलो 10% देना था, वो 12% देना था और 10% दे दिया तो हमने कितना कम दिया, 2% कम दिया, तो 2% पार्टनर्स को दे दो, और जब पार्टनर्स को कोई चीज देंगे तो फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, फर्म का लॉस इंक्रीज हो जाएगा, लॉस को डेबिट कर दो। सीधा सा कंसेप्ट, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब 2% अगर हम देखें, 15 लाख का 2%, ए के लिए कितना एक्सेस हो गया, 30,000। ठीक है, बी के लिए कितना एक्सेस हो गया, 60,000, और सी के लिए कितना हो गया, 1,20,000। क्लियर, ये पार्टनर से वापस ले लो। एक्सेस 2% क्रेडिटेड, जो हमने एक्सेस 2% क्रेडिट करा था उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो एक में 30,000, बी में 60,000 और सी में 1,20,000। इसकी वजह से फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया 2,10,000। ठीक है, अब हम कर देंगे लॉस ड्यू टू अबव, लॉस ड्यू टू अबव, कितना लॉस, 2:3:5 में। ठीक है, किस रेशो में, 2:3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 2:3:5 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 42,000, 63,000 एंड 1,05,000, और पार्टनर्स में क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 30,000, 42,000, 60, 63। देखो बेटा स्पेस थोड़ी कम होती है, डिजिट्स को ध्यान से, मतलब इतनी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं आती, बट आप कंसेप्ट्स को फोकस करिए। ठीक है ना, कॉलम्स छोटे हैं, स्पेस थोड़ी कम होती है, तो प्लीज आप कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। फर्म का टोटल हो जाएगा 2,10,000। अब यहाँ पे देखो, डेबिट हुआ 30,000 से, क्रेडिट हो रहा है 42,000 से। इसका मतलब अगर हम इसको बैलेंस करें तो कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 12,000। क्लियर, फर्म का कैपिटल डेबिट हो रहा है 60,000 से, क्रेडिट हो रहा है 63,000 से,
तो इट शुड बी क्रेडिटेड 3000। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,20,000 से, क्रेडिट हो रहा है 1,05,000 से, तो इट शुड बी डेबिटेड विद 15,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। तो आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल, एज कैपिटल कितना था? 12,000, है ना? हाँ जी, 12,000 एंड टू बीज कैपिटल 3,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म? 42 एंड क्रेडिट 12,000 और या कंफर्म, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखो, अब हमने 3 क्वेश्चंस करे। पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहले क्वेश्चन में सीखा सर 3 साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत थी, तो हमने प्रॉफिट को वापस मंगवाया गलत रेशो में और सही रेशो में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सेकंड में क्या था? सेकंड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का काम था 1,00,000 रुपीज, इसका हमें कोई रोल ही नहीं था। आपको करने के कई मेथड होते हैं, बट हम इस वाले मेथड से कर रहे हैं। जो देना है उसको दीजिए और जो उससे लेना है उससे लीजिए, बैलेंस को कर लीजिए। फिर थर्ड में हमने क्या सीखा? थर्ड में हमने सीखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो आपने गलत, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत रेशो में दे दिया था, गलत परसेंटेज दे दी थी, हमने ज्यादा दे दिया था, कम देना था। 2% हमने पार्टनर से वापस मंगवाया, उसकी वजह से, सॉरी, लॉस लिख दिया, उसकी वजह से फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डेबिट नहीं था, ये क्रेडिट हो गया 2,10,000 से। सॉरी, कई बार ध्यान नहीं रहता यार, एरर्स हो जाती है, मुझसे भी हो गई, ठीक है ना, मुझसे भी हो गई एरर, क्या हुआ, सॉरी बोल तो रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे पार्टनर से वापस लिया डेबिट, डेबिट एंड डेबिट, तो उसकी वजह से फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। क्लियर? फिर दूसरे नंबर पे प्रॉफिट को आपने क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, कंफर्म? कई बार होता है बेटा, जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो लिखा कुछ जाता है, समझाना हम कुछ चाह रहे होते हैं, हो जाती है एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है। क्या टेस्ट है सर? पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ऑन 31 मार्च 2022, कैपिटल अकाउंट ऑफ ई, एम एंड ए, 3 पार्टनर्स है। कौन कौन? ई, एम और ए, 3 पार्टनर्स है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, वर, ई की कैपिटल है 1,60,000, एम की कैपिटल है 1,20,000 और ए की कैपिटल है 80,000 रुपीज। 3 पार्टनर्स है। Subsequently, it was found that interest on capital and interest on drawings had been omitted. हमने ना तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना भूल गए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 40,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 40,000। ड्यूरिंग द ईयर ई एंड एम ईच विड्रू a total sum of 24,000 in equal installments in the beginning of each month. A withdrew a total sum of 48,000 rupees in equal installments at the end of each month. यहाँ पे क्या कहा है? Equal installments में, पर टोटल कितना विड्रॉ करा है? 48,000 रुपीज, ठीक है, at the end of each month. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कितना चार्ज करना है? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
211 रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। आप एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास आउट करिए। अब सर टेस्ट क्या था, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले उसने क्या कहा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, यानी दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले तो डेट पे ही पता लग रहा है। दूसरा उसने बोला भी है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं, जल्दी बताइए जल्दी, ओपनिंग अमाउंट पे। और ओपनिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीखा था ना। तो ये ही आपका टेस्ट है। सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करिए। देखो जो बच्चा खुद करेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। टैली करिए और जिसको नहीं आ रहा वो मेरे साथ करिए। चलिए हम सबसे पहले करते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ई एम और ए। कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट एंड कितनी कैपिटल है जी, देख लेते हैं। ई की कैपिटल है 1,60,000, 1,20,000 और 80। 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 ई की कैपिटल। प्लस क्या करेंगे सर, इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे। ड्रॉइंग्स कितनी है जी, ई और एम इनकी ड्रॉइंग्स है 24,000 ईच और इसकी ड्रॉइंग्स है 48,000 रुपीज। तो 24,000 इसमें ऐड, 24,000 इसमें ऐड और 48,000 रुपीज यहां पर ऐड। अब ये हो गया आपके लिए 1,84,000, 1,44,000 और 1,28,000, ठीक है। माइनस क्या करेंगे सर, माइनस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था कहां पे गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट 40,000 रुपीज था, किस रेशो में, 2:1, यानी 20,000, 10,000 एंड 10,000। तो प्रॉफिट 20,000 माइनस 10,000 माइनस एंड 10,000 माइनस। तो ये आपके लिए आ जाएगी कैपिटल इन बिगनिंग। कैपिटल इन बिगनिंग कितनी जी, 1,64,000, ओके। यहां पे 1,34,000 और यहां पर सर 1,18,000। क्लियर, कंफर्म, सबको समझ में आ रहा है, पक्का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है जी, 10% है, कर दीजिए। 16,400, 13,400 एंड 11,800। चलो जी, ये तो था आपका पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करें, करते हैं ड्रॉइंग। देखो ई और एम का मैं यहीं पे कर देता हूं। ई के लिए कितना है, 24,000 टोटल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, ठीक है। अब सर एवरेज टाइम आप बताओ, एवरेज टाइम क्या होगा, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना होता है 6.5। 6.5 का मतलब क्या हो गया, 13/2 इंटू 1/12, 13/2 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 24 कैंसिल और डबल जीरो 6,000 और 650 ई के लिए, ठीक है। एम के लिए भी सेम अमाउंट है तो 650 हो जाएगा। और ए के लिए क्या पॉइंट बोला है, 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी 48,000 इंटू 5%। और यहां पर एवरेज टाइम होगा 11/2 इंटू 1/12। क्लियर, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 24 एंड 200 एंड दिस इज इक्वल टू 1100। कितना हो जाएगा जी, 1100।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,400, 13,400 एंड 41,800, सॉरी 11,800। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 16,400 दे दीजिए, दूसरे को 13,400 इसको भी दे दीजिए, एंड 16 थर्ड का है 11,800। फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया, फर्म को टोटल लॉस हो गया 41,600 का, 41,600। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का कितना था 650, ई का, एम का कितना था 650 एंड दिस इज 1100। तो टोटल हो गया आपका 1300 एंड 2400, टोटल कितना हो गया 2400। क्लियर। अब कुल मिलाकर फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, पहले चेक करो। फर्म को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू अबव, कितना लॉस हुआ जी 41,600 के लॉस में से 2,400 माइनस कर दिया, डेट विल बी 39,200, 39,200। और किस रेशो में, 2:1 की रेशो में, इन रेशो 2:1 और 1, ठीक है 2:1 एंड 1, दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे 9800 मल्टीप्लाई बाय 2, 19,600, 9,800 एंड 9,800। अब तो आपके लिए सिंपल है, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो पहले भी नहीं थी, ठीक है ना, समझ में आ रहा था, खुद कर रहे हैं हम, श्योर। देखो इसका टोटल 16,400, इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,450, 13,400, इसका करिए ये होगा 10,900, 11,800, ठीक है। और जो ये लॉस था 39,200, फर्म का तो हमेशा टोटल इक्वल होता है। बैलेंस, अब आप बैलेंस करिए, अगर आप बैलेंस करते हो सबसे पहले आप देखो इस साइड का टोटल जो है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना ज्यादा है जी 3850, आप इसको क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे। इस साइड का टोटल ज्यादा है, कितना टोटल, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना 2950, 2950 इसको आप कर दोगे क्रेडिट। और थर्ड वाले का क्रेडिट साइड ही टोटल ज्यादा है 900 रुपीज, इसको भी आप क्रेडिट कर दोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 3,850 टू एम्स कैपिटल 2,950 टू एज कैपिटल 900 रुपीज। कर लोगे जर्नल एंट्री, क्लियर। इस क्वेश्चन को क्यों मैंने इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि इसमें हमने दो कंसेप्ट को रिवाइज किया। कौन कौन से दो कंसेप्ट, पहला कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा, दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना, क्लियर। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस की आप रेगुलर मोड पे प्रैक्टिस करिए। देखो अब टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है, गवाने का नहीं है। आप बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे हो, क्योंकि एक दिन भी देर आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो प्लीज अपना टाइम यूटिलाइज करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे टाइम पढ़ते रहिए, बेस्ट मैनेजमेंट करिए, टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करिए, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन, जब इतने क्वेश्चंस करे हैं तो सर कुछ इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मन नहीं करता ना, दिल मांगे मोर, दिल कह रहा है और करवाओ सर, ठीक है ना। तो करवाते हैं एक क्वेश्चन और आपके लिए। देखो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2021, their capital stood as 5 lakh rupees, 2 lakh 50 and 2 lakh 50 respectively.
एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। सी को टोटल कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 60,000 पर एनम सैलरी मिलनी चाहिए। ए वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 80,000 पर एनम। ए को कमीशन देनी है 80,000 पर एनम। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 30,000, बी का जो होगा डेट विल बी 15,000 और सी का भी 15,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ द कैपिटल। प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो अगर हम निकालें तो हमारी कितनी होगी? 2, 1 और 1। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो और कमीशन दो, बचे हुए प्रॉफिट को 2, 1, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was 3 lakh rupees which was distributed equally। देखा क्या गलती करी है? which was distributed equally without taking into the consideration of the above provision। इसने ऊपर के ना तो सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और प्रॉफिट को भी इन्होंने क्या कर दिया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। गलत रेशो में किया है ना, गलत मतलब, तो हम इस प्रॉफिट को उस रेशो में पहले पार्टनर से वापस मंगवाएंगे। प्रॉफिट विच वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया। कितना गलत क्रेडिट कर दिया? क्या प्रॉफिट था? 3 लाख। 3 लाख को इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपने इसको क्या करना है? डेबिट करना है, यानी 1 लाख। इसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख और फर्म का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? सैलरी। सैलरी कितनी है? सी को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज। दे दीजिए सी को सैलरी, सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के लिए खर्चा हो गया जी। फिर कमीशन। कमीशन किसको देनी है? कमीशन देनी है ए को। ए को कमीशन दे दीजिए, क्रेडिट 80 और यहां पे भी 80,000। क्लियर? कंफर्म? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है इसने, ए का 30, बी का 15 और सी का 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को क्रेडिट 30,000, बी को वो 15,000, सी को भी 15,000, टोटल हो गया 60,000। अब देखो, अब हमारा क्रेडिट, फर्म को क्रेडिट हो रहा है 3 लाख और डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपीज से। इसका मतलब फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस रेशो में आना चाहिए? 2:1 में। तो प्रॉफिट विच शुड बी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना है, ठीक है, विच शुड बी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना है 2:1 में। तो इसका मतलब 50,000 ए को क्रेडिट और उसके बाद 25,000 बी को एंड 25,000 सी को। ठीक है, 1 लाख रुपए। इज इट क्लियर? कंफर्म? दोनों साइड का टोटल, इसका टोटल करा 1 लाख और इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,60,000। डेबिट साइड का टोटल है बी का 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000। सी का कैपिटल डेबिट हो रहा है 1 लाख
और क्रेडिट हो रहा है 1 लाख। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस यानी 60,000 से ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जबकि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों? बी डेबिट हो रहा है 1 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपीज से। क्लियर, कंफर्म। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। यानी बी से लो और ए को दे दो। आपकी जो भी एरर थी उसका रेक्टिफाइंग हो गया। क्लियर, कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं हमने। कौन कौन से करे हैं? पहला क्वेश्चन, जब प्रॉफिट को गलत रेशो में 3 साल तक गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने प्रॉफिट को वापस मंगवाया गलत रेशो में, और सही रेशो में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सेकंड पॉइंट, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया, उसकी वजह से फर्म को जो लॉस हुआ वो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत परसेंटेज में दे दिया, ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दिया? 2%, तो 2% हमने पार्टनर से वापस मंगवाया, वो फर्म को प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया, बट इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था सर? कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा। और लास्ट पॉइंट हमारे लिए क्या था कि हमने प्रॉफिट्स को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में जो क्रेडिट करा था उसको अब डेबिट करा, सैलरी प्रोवाइड कर दी, कमीशन प्रोवाइड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और फिर हमने जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था आपके लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अब मन से पढ़िए, क्वेश्चंस को करिए। अब मेरा दावा है कि जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। पर बच्चों आप पढ़िए। हाँ यार देखो, अब इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा देनी होगी ना। अब गुरु दक्षिणा क्या है सर? वही पुरानी चीज कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनका फायदा मिलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।